पूरे किशनगंज में, लेकिन सारे जनता राणा रंजीत के लिए दुआ कर रहा है कि वो जीते। बताइए, ये हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे सर, हमारे दर्द टीना जला दिया है कांग्रेस ने। ओवैसी साहब शेर है, लेकिन जब मुसलमानों की बात होती है तब बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये गांधी जी का सिद्धांत था, लेकिन ये उल्टा कर दिया है। इससे ज्यादा अगर कोई एमपी एमएलए बना है, वो मुसलमान बना है किशनगंज का, और आजादी के बाद सबसे बुरा हाल किसी का है, वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का है। ओवैसी साहब ने आया और लोगों को जगाने का काम किया। 70% पढ़े लिखे के साथ 70% युवाओं की जरूरत है। अभी अगर बंगाल ये बोलते कि हम बिहार के लोगों का एंट्री नहीं करने देंगे इलाज करने के बहाने, हम कहां जाएंगे? कि हमको यहाँ चेंज करना है। आज तक 70 सालों से एक ही पार्टी को वोट दिया। आप जान सकते हैं कि पूरे आज नीतीश कुमार 20 साल से राज कर रहा है। नीतीश कुमार जब 20 साल से राज कर रहा है, लेकिन किशनगंज में खास करके जीत कौन रहा है? कांग्रेस। और आप देख सकते हैं सर, कैमरा लेकर के, सबसे ज्यादा अगर हालात खराब है आज किशनगंज की है। एमएलए अभी एमएलए कहाँ का था? पोठिया ब्लॉक का, एमपी पोठिया ब्लॉक का है। लेकिन आज अगर हम सबों को इलाज करने के लिए जाना है, बंगाल जाना पड़ता है। खुदा ना खस्ता कल अगर ममता ये कह दे कि बंगाल के लोगों को हम अपने इलाके में, जैसे बीच में उठी थी आम आदमी पार्टी, कहा था कि हम सबका इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर बंगाल ये बोलते कि हम बिहार के लोगों का एंट्री नहीं करने देंगे इलाज करने के बहाने, हम कहाँ जाएंगे? एक बात बताए तो पहला मुद्दा कि हमारा यहाँ कोई एक भी हॉस्पिटल नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि आज जो आप देख रहे हैं लहर पतंग का, ये पतंग का लहर के साथ साथ कांग्रेस आज जागा है। कांग्रेस सोया हुआ था। आज से पहले आते थे इलाके में, एक मर्तबा राउंड लगाया माइक और वो चले जाते थे, लेकिन आज वो घर घर घुसने का काम किया। और आप यहाँ देख सकते हैं, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए 70% पढ़े लिखे के साथ 70% युवाओं की जरूरत है। अभी नेपाल का हाल आपने देखा, आपके तरह मेरे तरह एक युवा जगह, उन्होंने पूरी सिस्टम ही हिला डाली। आज आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आप जब पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में आप जहां पे भी जाएंगे, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग को छोड़ करके आप 90% देखेंगे युवा पतंग छाप की सपोर्ट कर रहे हैं, ओवैसी साहब का सपोर्ट कर रहे हैं। तेज भी कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ है, हम लोग रोजगार भी देंगे घर घर। बिल्कुल, तेजस्वी कह रहा है युवा उनके साथ है। तो तेजस्वी तो आज 20 साल से कह रहे हैं, उनके बाप भी कह रहे थे। आज जो हम सजा भुगत रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कसूर नहीं है या तेजस्वी का कसूर नहीं है, सबसे ज्यादा कसूर है हम लोगों का। क्योंकि आज से पहले जो हमारे बाप दादा थे, वो युवा को आगे बढ़ने नहीं देते थे। अब ओवैसी साहब ने आया और लोगों को जगाने का काम किया। इसलिए हम सब अब पहले भी तो मुसलमान ही विधायक बनते थे सर। विधायक मुसलमान का अगर होना कामयाबी होती तो कसम खुदा की सबसे ज्यादा हिट लिस्ट पे आज किशनगंज डिस्ट्रिक्ट नंबर पर होता। क्योंकि आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई एमपी एमएलए बना है, वो मुसलमान बना है किशनगंज का, और आजादी के बाद सबसे बुरा हाल किसी का है, वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का है। ओके। तो आप मुसलमान होना बड़ी बात नहीं। देखिए सर, 5 साल का संविधान क्यों बनाया? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप अमेरिका में राष्ट्रपति जितना भी बढ़िया काम कर जाए, 10 साल के ऊपर उसको बढ़ने नहीं देता है। वो लोग समझ गया है कि 5 साल जीता हो गए, तो अगर वो बंदा काम नहीं करेगा तो एक बार और चांस देते, उसके बाद हटा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पर्दा डाला है। देखिए, संविधान बनाया कि 5 साल के बाद एक वार्ड मेंबर अगर काम नहीं करता है, आपको एक वोट का जरिया दिया कि उसको चेंज करो। आपको एमएलए अगर सही से काम नहीं करता आपके इलाका, उसको चेंज करो। आपका मुखिया को चेंज करो, आपका जिला परिषद को चेंज करो, आपका एमपी एमएलए को चेंज करो। क्यों वो 5 साल के लिए दिया है? नहीं तो वोट 15 साल का बात होता ना, 20 साल की बात होती ना। लेकिन यहाँ के बुजुर्ग हमें क्या कहते हैं? हमारे बाप भी कांग्रेस को देते थे, बेटा भी कांग्रेस को देते हैं। भाई साहब, उसी के दिन इस मैं रतुआ हाट की बात कर रहा हूँ। चेंज से क्या होता है? इससे पहले इस इलाके में एक ही हाट था जिसका नाम पारकट्टा है। आज पारकट्टा हाट में देखो बंदर मुर्गी भी नहीं रहता। रीजन उसने चेंज नहीं किया, रतुआ वालों ने चेंज किया, एक हाट बन गई। अब पनासी में देखा उन्होंने चेंज किया, एक हाट बन गई। क्यों? इसलिए किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए उसको चेंज होना जरूरी है। महागठबंधन वाले बोल तो रहे हैं घर घर नौकरी होगी, हर परिवार में नौकरी होगी, 2000 एकड़ में इंडस्ट्री, मतलब स्कूल बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, एजुकेशन हब बनाया जाएगा। और फिर वक्फ जो बिल लेकर के आई है सरकार, उसको बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। बिहार में लागू नहीं करेंगे तो लागू क्या तेजस्वी नहीं करेंगे ना पीएम साहब उधर से करेंगे जो बीजेपी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। एक बात बताइए, जब इतने ही हमारे वो हिमायती है,
तो जब विधानसभा में बात होती है समिशन में, तब तो कांग्रेस राहुल आपको आपने पहले सुना होगा। जब देखिए सर, वो तो आज बोल रहे हैं हम नौकरी देंगे, सब छोकरी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन जब मुसलमानों की बात होती है तब बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये गांधी जी का सिद्धांत था, लेकिन ये उल्टा कर दिया है। बुरा मत सुनो, नहीं सुनो, वो कुछ नहीं करेगा। जब मुसलमान की बात जाता है, ये कहते हैं ना आज कमरुल हुदा जी, आज वो कांग्रेस से या किसी भी विधायक को जो ही आप आरजेडी कांग्रेस में जाओगे वहां बोलने का उसको मौका नहीं देगा सर। ओवैसी साहब शेर है। अभी मैं एक बात बता रहा हूं, आज आप कह रहे हैं, एक सेकंड के लिए मैं बोलना चाहूंगा, जो मेरा साहब आए हैदराबाद से, 3 बार का एमएलए है सर, घर घर जाकर के हम लोगों के साथ पंचायत में शम्स आगाज के लिए वोट मांग रहे हैं। कितना बेहतरीन ट्रेनिंग ओवैसी साहब ने दिया कि जाओ हैदराबाद से किशनगंज में जाओ, पतंग के लिए मेहनत करो। और हमारे नेता को कसम खुदा की आज से 10 साल 15 साल पहले मैं अफसोस करता था कि कभी वीडियो पे देख लूं, कभी फोटो पे देख लूं, कहाँ है हमारे एमपी एमएलए, नहीं था सर। ये लोग जीतने के बाद जाते नहीं थे, लेकिन शम्स आगाज ये होगा कि यहाँ से अगर जीत हासिल करेगी, वो अगर पटना में रहेगा तो चेयरमैन साहब गांव में रहेंगे। यहाँ बिजली नहीं रहेगा, हम सब दौड़ के चेयरमैन साहब के पास जाएंगे, चेयरमैन साहब आपके यहाँ बिजली है यार, मेरे यहाँ नहीं है, गर्मी लग रहा है, तो चेयरमैन साहब के यहाँ पहुंच जाएंगे। ये रोड नहीं बन रहा है, हम चेयरमैन साहब के यहाँ पहुंच जाएंगे। बाप वहां रहेगा, बाप फोन करेगा, बेटा इधर काम नहीं, आ जा, हमारा पटना में भी होगा काम, यहाँ भी होगा। लेकिन जो शख्सियत बोल रहा है कांग्रेस को वोट दो, जो शख्सियत बोल रहा है कांग्रेस को वोट दो, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे सर, हमारे दर्द सीना जला दिया है कांग्रेस ने। सच बात यह है कि ना आरजेडी ने काम किया, ना कांग्रेस ने काम किया। काम किया था कुछ नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार की सबसे एक ही गलती है, उन्होंने जब भी हमारे खिलाफ बीजेपी ने साजिश रची, उसने हिस्सेदार बनाया। हम आज कहते हैं हम कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे, हम जाना चाहते थे आरजेडी के साथ, वो उन्होंने, हमने ये नहीं कहा कि हमें सरकार बनाओ, हमने उनसे ये नहीं कहा कि हमें मंत्री बनाओ। हम कहते हैं भाई साहब इलेक्शन लड़ रहे हो, सेकुलरिज्म का नाम का डंडा फिर रहे हो, हमें भी साथ लीजिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज मैं आपके चैनल पे आपका साथ होना चाहता हूं। अगर आप मुझे आज साथ नहीं दोगे तो मैं अपना चैनल तो बनाऊंगा ना सर। आपकी चैनल पे सब्सक्राइब होगी, क्या मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं होगा? अगर आप ये सोच रहे हो आपके चैनल पे सब्सक्राइब होगा, मेरे पे नहीं होगा, ये आपकी गलत फहमी होगा सर। सबसे बेस्ट यही है, हमको सर, लेकिन उन लोग का क्या कहना कि हम है और बाकी कोई नहीं है। बाकी जनता से भी आप राय लीजिए। सारी पार्टियां ले तो रखी है उन्होंने साथ में, सब लोग हैं तो उनके साथ। अच्छा, अभी उसका एक भंडाफोड़ गया है, उनसे सवाल पूछा कि आप 14% आप बन रहे हैं मुख्यमंत्री, ये 2% है मतलब वो बन रहा है उप मुख्यमंत्री, तो 18% वाले को आप क्या बनाएंगे? तो आप उसकी कहानी सुनो, वो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उनको भी चांस दिया जाएगा। नाम नहीं बोल रहा है, मजबूरी क्या है उनका पता है क्या मजबूरी? सर देखिए, अगर वो कांग्रेस का कहने का मतलब मुसलमानों का सपोर्ट करेगा तो हिंदू भाई नाराज, हिंदू भाई का सपोर्ट करेगा तो मुसलमान नाराज। आपके साथ क्या है, हिंदू मुस्लिम दोनों है, अकेले मुस्लिम? एक बात याद रखना, मैं पूरे होश हवास में बोल रहा हूं सर, आपके माइक के सामने रिकॉर्डिंग बताना, पूरे बिहार इलेक्शन लड़ रहे किशनगंज में, लेकिन सारे जनता राणा रंजीत के लिए दुआ कर रहा है कि वो जीते। बताइए ये पतंग छापी क्या होगा? राणा रंजीत के लिए दुआ कर रहे हैं हम लोग कि मालिक उसको जिताओ। क्यों जकर अगर हम मुस्लिम हिंदू के खिलाफ होते, हम तो चाहते हैं दलित, अब ओवैसी साहब जो भी बात कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए सर हम आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बाहर के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये बात मुझे याद आ गई अभी, ये बात आप जरूर चलाना सर, बाकी बात कार्ड भी दोगे तो चलेगा। मैं बाहर के जितने लोग हैं जो किशनगंज, दिल्ली, बम्बई में कमाते, मैं उनसे आग्रह करूंगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप अपने घर में मेहनत करके पैसा देते हैं, अपने माँ बाप को समझाइए कि उन बूढ़े पैसा खाने वाला का चक्कर में मत पड़िए। पापा कमा के मैं देता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए पतंग छाप को वोट देना। आप वहां दोगे, वहां हंसी खुशी होगी, हम दिल्ली मुंबई में हंसी खुशी करेंगे। हमारी मजबूरी को हम समझते हैं सर। थैंक यू वेरी मच।